नमस्कार। न्यूज लेटर विथ राकेश रंजन में आपका स्वागत है। आज एक बार फिर बात करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार का व्यवहार इन दिनों सियासी हलके में चर्चा का विषय बना हुआ है। मुंबई में हुई INDIA की बैठक से लौटने के बाद से ही वह अजीबोगरीब व्यवहार कह रहे हैं। वह अकस्मात ही किसी पर बरस पड़ते हैं तो अगले ही पल उसे शाबाशी देते नजर आते हैं। इतना ही नहीं, इन दिनों वह अपने मंत्रियों और बड़े अधिकारियों के नाम तक भूल जाते हैं। चलते चलते अचानक लड़खड़ा जाना, किसी से बात करते समय अचानक चुप्पी साध लेना और बातचीत का विषय बदल देना नीतीश कुमार के व्यवहार का हिस्सा बन गया है। पिछले 18 साल से बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल रहे और देश भर में सुशासन बाबू के नाम से चर्चित इस राजनेता का यह व्यवहार न केवल उनके परिचायक हैं या फिर इसके उनके अपने लोगों को बल्कि पूरे देश को अचंभित किए हुए है। सवाल पूछा जा रहा है कि नीतीश कुमार का यह बदला व्यवहार क्या उनकी बढ़ती उम्र का परिचायक है या फिर इसके पीछे राजनीतिक रूप से अलग थलग पड़ जाना है। नीतीश कुमार जिस राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं उसमें अलग राजनीतिक धारा नई बात नहीं है, लेकिन जिस तरह नीतीश को INDI गठबंधन में उपेक्षित किया गया है खुद उनके लिए पीड़ादायक माना जा सकता है। बिहार की महागठबंधन सरकार के मुखिया के रूप में अब तक नीतीश कुमार ने ड्राइविंग सीट पर अपना कब्जा तो बरकरार रखा है, लेकिन अब लगता है कि वह कमज़ोर पड़ने लगे हैं। आज ही बिहार में आए देश के गृह मंत्री और भाजपा के बड़े नेता अमित शाह ने भी नीतीश कुमार पर कटाक्ष किया। यह भी कहा कि जो राजद से उनकी दोस्ती है वह तेल और पानी का है और यह लंबा दिनों तक चल नहीं सकता है। तो वरिष्ठ पत्रकार राकेश सिंह ने नीतीश कुमार के बदले व्यवहार पर गौर किया है और उन्होंने लिखा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार G20 शिखर सम्मेलन के उद्घाटन के दिन 9 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिए गए रात्रि भोज में शामिल होने के लिए दिल्ली गए और अगले ही दिन लौट आए। इस रात्रि भोज की बाबत जब मीडिया कर्मियों ने उनसे सवाल किया तो वह अचानक बरस पड़े। मीडिया कर्मियों से उन्होंने इतना भर कहा कि आप लोग हर बात में राजनीति क्यों घुसेड़ देते हैं। इससे कुछ दिन पहले नीतीश कुमार पटना विश्वविद्यालय के एक उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान लड़खड़ा गए। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें संभाला। वह सीनेट हॉल के उद्घाटन के लिए पहुंचे थे। उनके संबोधन के दौरान समर्थकों ने देश का PM कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो के नारे भी लगाए। पटना विश्वविद्यालय की घटना के बाद सवाल उठने लगे हैं कि वह अस्वस्थ हैं या नहीं। इन सवालों और चर्चाओं को बल तब मिला जब नीतीश कुमार का एक वीडियो वायरल हो गया जिसमें वह यही भूल गए कि राज्य के गृह मंत्री वह खुद हैं। असल में उन्होंने जनता दरबार लगाया था और इस दौरान एक व्यक्ति अपनी समस्या लेकर आया तो नीतीश कुमार ने यहाँ मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिया कि गृह मंत्री को फ़ोन लगाया जाए। उनके इस तरह के निर्देश से अधिकारी भी हैरान हो गए। उन्होंने पूछा कि क्या गृह सचिव को फ़ोन लगाना है। इस पर नीतीश कुमार बोलने लगे, अरे मंत्री बैठे हुए हैं ना। फिर अधिकारियों ने मंत्री विजय चौधरी को फ़ोन लगा दिया, जिस पर नीतीश कुमार ने फिर डांटा कि उनको फ़ोन लगाने के लिए थोड़े कहा गया था। अधिकारी इस पूरे वाक़ये के दौरान हैरान परेशान दिखे और शिकायतकर्ता सामने बैठा रहा। गृह विभाग CM के बाद सबसे महत्वपूर्ण विभाग होता है, ऐसे में वह कैसे इस चीज़ को भूल गए, इस पर सवाल स्वाभाविक रूप से खड़े हुए। इस वीडियो को ट्वीट करते हुए बिहार में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने टिप्पणी की कि नीतीश जी जिस गृह विभाग के मंत्री हैं उसी विभाग को भूल गए। उन्होंने अपना मेमोरी लॉस होने को प्रमाणित किया है।
आज बिहार गुंडा राज से त्राहिमाम कर रहा है और नीतीश बाबू गजनी बने हुए हैं। अब आपकी उम्र आराम करने की हो गई है, अब आपसे बिहार संभल नहीं रहा है, तो नीतीश बाबू बिहार को अब बख्श दीजिए। सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को मेमोरी ऑफ सीएम करार दिया और यह हैशटैग भी लगाया। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार के लिए सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। हाल ही में बिहार में रक्षाबंधन और दशहरा समेत कई छुट्टियों में कटौती की गई थी। इसके बाद भाजपा ने तगड़ा विरोध किया था और कहा था कि जानबूझकर हिंदुओं को दबाया जा रहा है। बाद में खबर आई कि इन छुट्टियों को रद्द करने का फैसला वापस ले लिया गया है। यानी बिहार सरकार कई मामलों में कंफ्यूज नज़र आ रही है। सिर्फ सीएम ही नहीं, कंफ्यूजन में नज़र आ रहे हैं। ऐसे में एक सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार के मन में अभी विपक्ष के नए गठबंधन INDIA का संयोजक न बनाए जाने का मलाल है, जहां राजद से तेजस्वी यादव और द्रमुक से स्टालिन कोऑर्डिनेशन कमेटी में है। फिर जदयू से नीतीश कुमार की जगह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को डाला गया, क्योंकि नीतीश कुमार को संयोजक का पद चाहिए था। नीतीश कुमार ने मुंबई में विपक्ष की तीसरी बैठक से पहले कई बार बयान दिया कि उनके मन में किसी पद की लालसा नहीं है, लेकिन वह नेताओं का संदेश देने का एक तरीका होता है। लोग कह रहे हैं कि नीतीश को अगर पद की लालसा नहीं होती तो वह तेजस्वी यादव को नेतृत्व देकर सीएम पद छोड़ चुके होते, लेकिन वह तेजस्वी यादव को भविष्य बताने के बावजूद इस पद पर बने हुए हैं। इस बाबत चिराग भी कई बार बोल चुके हैं। उधर लालू प्रसाद यादव ने पटना में हुई पहली विपक्षी बैठक में ही राहुल गांधी के दूल्हा बनने और उनके विवाह पर चर्चा छेड़ दी थी, लेकिन विपक्ष का दूल्हा बनने का ख्वाब तो शायद नीतीश कुमार ने संजो रखा है। उनके मन में यह मलाल भी हो सकता है कि लालू यादव ने यह क्यों नहीं कभी खुलकर कहा कि विपक्ष के लिए प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नीतीश कुमार हों। यह भी गौर करने लायक है कि हाल ही में जदयू के विधायक गोपाल मंडल ने गठबंधन के साथी लालू यादव को खूब खरी खोटी सुनाई और कहा कि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद लालू यादव का दिमाग सठिया गया है। नीतीश कुमार ही प्रधानमंत्री पद के लिए अच्छे उम्मीदवार हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ही विपक्षी एकजुटता की शुरुआत की थी। मुंबई में अपने भाषण के दौरान भी नीतीश कुमार यह एहसान जताना नहीं भूले कि उन्होंने ही सबको बार बार कहा कि एक हो जाइए, अब उन्हें कुछ नहीं चाहिए। ऊपर से राहुल गांधी दिल्ली में लालू यादव के आवास पर पहुंचे और उनसे मटन बनाना सीखा। वह अपनी बहन प्रियंका गांधी के लिए भी मटन पैक कर ले गए। ऐसे में चर्चा यह भी है कि राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव इतने करीब आ गए हैं, तो क्या इससे नीतीश कुमार के मन में कुछ ऐसा चल रहा है कि वह भूल जा रहे हैं कि वह किस विभाग के मंत्री हैं। आखिर वह कौन सा मुद्दा है जो नीतीश कुमार को खाए जा रहा है। नीतीश कुमार लड़खड़ा गए, यह उनके स्वास्थ्य का मसला हो सकता है और इस पर उनके स्वस्थ होने की कामना की जा सकती है, उनसे सहानुभूति जताई जा सकती है, लेकिन वह भूल जाएं कि उनके पास कौन सा विभाग है, यह चिंतनीय है। यहाँ यह भी याद करने लायक है कि विपक्ष की बेंगलुरु में दूसरी बैठक में नीतीश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिए बिना निकल गए थे और तब भी उनकी नाराज़गी की बात सामने आई थी। अगर नीतीश कुमार को सच में कोई समस्या महसूस हो रही है तो उन्हें आराम करना चाहिए, उन्हें युवाओं को मौका देना चाहिए और खुद स्वास्थ्य लाभ लेना चाहिए। अगर उन्हें कोई मलाल है तो इस पर सीधे सीधे अपनी बात रखनी चाहिए। वैसे भी कभी भाजपा तो कभी राजद के साथ मिलकर सरकार बनाने वाले नीतीश कुमार को विपक्षी नेता पलटू राम कहते ही हैं। तो आप इसे सुने और गुने। मेरा आग्रह होगा कि आप न्यूज़लेटर बिथरा केस रंजन को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हाँ, देखने सुनने के बाद लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी अवश्य दें। तो आज इतना ही। नमस्कार।